देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देख कि पहली बार मुझे ध्वजारोहण करने का मौका मिला है तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं तो धूमधाम से ये पूरा प्रसंग मनाऊंगा, बहुत सारे मेहमानों को आमंत्रण दूंगा, फोटोग्राफर को बुलाऊंगा, नए कपड़े सिलवाऊंगा, सबके सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला हो जाए, इसलिए जानबूझ के अय्यर भाई ने चाल चली है। जेठालाल, मैंने जानबूझकर कोई चाल नहीं चली है। तुम अपनी जबान को लगाम दो। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो ऐसी गंदी हरकत करूंगा। आई एग्री कि मेरे से गलती हो गया। मैं वो नेशनल फ्लैग ऑटो में भूल गया, लेकिन मैंने सॉरी भी बोला और अभी फिर सबके सामने बोलता हूँ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मेरे से गलती हो गया तो हो गया, लेकिन फिर भी अब एक दूसरे के साथ ऐसा आर्गुमेंट करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या सॉल्यूशन है बताओ, बताओ बताओ, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, हैं? और इतने लोग खड़े हैं, तब राह देख रहे हैं, अभी ध्वजारोहण होगा, अभी ध्वजारोहण होगा, लेकिन कहां से हो? ध्वजारोहण हो कहां से? राष्ट्रध्वज तो है ही नहीं है? अरे क्या बोल रहा है तू चिड़िया? बापूजी सच है, ये अय्यर भाई जानबूझ के राष्ट्रध्वज की थैली रिक्शा में भूल के आए वो लोग। जेठालाल, कुछ का कुछ मत बोलो, मैं जानबूझकर नहीं बोला हूँ। अरे जानबूझ के ही भूले आप। मैंने जानबूझकर नहीं बोला हूँ जेठालाल। जानबूझ के ही भूल के आए। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। जिठिया सुन, अय्यर कभी भी जानबूझ के ऐसी गलती नहीं करेगा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अरे कब से मैं यही बात जेठालाल को बोलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये समझने को रेडी ही नहीं है। देख जेठिया, मैं जानता हूँ कि तुझे ध्वजारोहण करने का कितना उत्साह था, लेकिन अभी अय्यर से गलती हो गई है तो अभी क्या कर सकते हैं। और आज तो 15 अगस्त है, आज हमारी आजादी का दिन है। आज के दिन तो सारे भेदभाव भूल के एक होने का दिन है, और आज के दिन ही तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। जेठिया देख, बड़ा दिल रख, अय्यर को माफ कर, भूल जा, सब भूल जा। हाँ जेठाप्रा। Future option. We've got it. Precision tools. ठीक है बापूजी, आप कहते हैं तो भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ। मुझे जिंदगी में पहली बार ध्वजारोहण करने का मौका मिला था, भूल जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ। चल अभी बाहर चल और सबको सच बता के माफी मांग ले, और सबसे कह दे कि ऐसी गलती की वजह से आज का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। चल चल। नहीं बस। टप्पू के पापा, कितनी देर आइए, कब से आपकी राह देख रहे हैं।
क्या? सुनिए सुनिए, एक महत्वपूर्ण घोषणा है। आइए आइए जरा। दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण और विशेष घोषणा है। बताओ जी। हमारी सोसाइटी के एक माननीय का एक सदस्य को राष्ट्रध्वज लाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो राष्ट्रध्वज कहीं रास्ते में भूल गए। तो अभी ध्वजारोहण माता जी, मतलब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आज ध्वजारोहण। क्या मतलब? चले टप्पू के पापा। भागा भाई, भागा भाई। दादा सेठ जी, वो फाफड़ा जलेबी वाले पूछ रहे हैं तवा कहाँ लगाएं? उनको बोल तवा मेरे सर पे लगाए। जाने दीजिए ना सेठ जी, अब जो हो गया सो हो गया, उन्हीं को कौन टाल सकता है। सॉरी। भाई साहब, हाँ भाई साहब, आपको 1 मिनट। जी भाई साहब, आप इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ। वो क्या है ना भाई साहब, आपके सोसाइटी का कोई सदस्य कल मेरे ऑटो में बैठा था और वो ये पहले ही बोला है मेरे ऑटो में, मैं इसे वापस करने आया हूँ। वो भाई साहब थे? हाँ हाँ, यही भाई साहब थे। दिखाइए दिखाइए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अरे जेठालाल, अय्यर भाई भिड़े, राष्ट्रध्वज मिल गया। क्या? मिल गया? मिल गया? मिल गया मतलब? माता जी, आपका लाख लाख शुक्र है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। कहाँ से मिला? अरे ये भाई साहब, अरे आइए ना भाई साहब, आगे आइए। ये भाई साहब लेके आए। अरे ये भाई साहब के ऑटो में ही तो मैं बैग भूल गया था। अरे थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। क्या नाम है आपका? स्माइल। इस्माइल भाई, आपको जितना शुक्रिया बोलो उतना कम है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे इस्माइल भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए।
हमें इस्माइल भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो ध्वज लेके टाइम पे नहीं आते ना, तो गोकुलधाम सोसाइटी में पहली बार ध्वजारोहण नहीं हो पाता। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी रिक्शा में ये राष्ट्रीय ध्वज हमारी सोसाइटी में से ही कोई भूल गया है? हाँ। साहब, दिन भर में ऑटो चला रहा था, इसलिए पता नहीं चला। रात को जब मैं अपने घर पहुंचा पनवेल, तो मेरी नजर पड़ी थैली पर। तब मुझे पता चला थैली में ध्वज है। अगर आप भी भगवान के ऐसे लाइव वॉलपेपर सेट ऐसा बढ़ता नहीं है। मुझे इस थैली में एक बिल मिला, उसमें आपकी सोसाइटी का नाम और पता लिखा हुआ था। बस मैं समझ गया, आज आपके यहाँ जरूर ध्वजारोहण का प्रोग्राम होगा, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर आपको ये ध्वज देने आ गया। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। वो यारा, वो पनवेल ते इत्थों दी 50 किलोमीटर दूर है। वाह वाह इस्माइल भाई, सुबह सुबह जल्दी उठ के 50 किलोमीटर दूर से आप हमें राष्ट्र ध्वज देने आए। साहब, ये राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा, हम सब भारतवासियों का मान और सम्मान है। राष्ट्र ध्वज लहरा के कितनी खुशी मिलती है, और मेरी वजह से किसी को एक खुशी मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए 50 किलोमीटर क्या 500 किलोमीटर होता ना, तो भी मैं ऑटो चला के आता। क्या बात है। वाह, बोल दिया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सलाम है दोस्त, आपको सलाम है। सलाम है आपको। चलिए अभी सब मिलके ध्वजारोहण करते हैं। आइए 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 आइए। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे माफी चाहता हूं, आपको जो भी परेशानी हुई, सॉरी। डोंट वरी भिड़े भाई, फॉरगेट इट, लेट अस सेलिब्रेट 15 अगस्त। सही बात है, इस्माइल भाई के आने से सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। करेक्ट है जी। तो अभी मैं श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी से विनती करूंगा कि वे यहाँ पे आए और ध्वजारोहण करें। जेठालाल, बड़ा अच्छा दिख रहा है यार। बोलिया। दोस्तों, ध्वजारोहण करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण करने की मेरी बहुत इच्छा थी, और भगवान की कृपा से सोसाइटी की मीटिंग में मेरा इनाम निकला। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तब से लेकर आज तक मैं तो बावरा हो गया था। मैंने आप सब मेहमानों को आमंत्रण दिया, ये आज के प्रसंग के लिए नए कपड़े सिलवाए, जलेबी फाफड़ा की पार्टी का आयोजन किया। लेकिन इस्माइल भाई ने जो किया, वो मेरे हिसाब से देशभक्ति का सबसे निस्वार्थ जज्बा है। सही बात। सुबह 5 बजे उठ के 50 किलोमीटर दूर पनवेल से यहाँ आके हमें राष्ट्रध्वज लौटाना, मतलब क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी कि वो यहाँ आए और ये राष्ट्रध्वज हमें लौटाए। लेकिन नहीं, ये सुबह जल्दी उठे, 50 किलोमीटर दूर से यहाँ आए, इतनी तपले कुटाई और राष्ट्रध्वज हमें लौटाया। क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं ये राष्ट्रध्वज नहीं लौटाता हूं, तो भारत में किसी एक जगह आज राष्ट्रध्वज नहीं लहराएगा। आप कुछ ज्यादा ही बोले साहब, मैंने तो इतना कुछ नहीं सोचा, मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा। इस्माइल भाई, आपने जो ये निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उसको देखते हुए मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा
गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्यों से विनती करता हूं कि आज हमारी सोसाइटी में ध्वजारोहण करने का मौका मेरी जगह इस्माइल भाई को दिया जाए। वाह जेठिया वाह। क्या बात है जेठा भाई। अरे आइए। अब आपकी सोसाइटी से आप अरे नहीं नहीं, अरे आइए, सोसाइटी है, मिनी इंडिया है हमारा। आप क्या बात, नहीं नहीं, आइए आइए। जेठालाल, तुमने एक मिसाल कायम की है। ये निर्णय लेने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। सलाम है तुमको जेठालाल, सलाम है। वाह सेठ जी वाह, आई सैल्यूट योर पेट्रोटिज्म। आइए इस्माइल भाई, ध्वजारोहण कीजिए। नहीं साहब, आपकी सोसाइटी है, आप ही ध्वजारोहण कीजिए। अरे इस्माइल भाई, आज तो सोसाइटी वाले सभी यही चाहते हैं कि ध्वजारोहण आपके हाथों ही हो, क्यों दोस्तों? हाँ शाबाश। क्या वाह। बराबर है ना बाबू? हाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सलाम है, सलाम है, सलाम है। सलाम है इस्माइल जैसे राष्ट्रभक्त नागरिकों को। सलाम है इस्माइल की राष्ट्रभक्ति पर। इस्माइल बिना किसी निजी और व्यक्तिगत स्वार्थ के 50 किलोमीटर दूर से गोकुलधाम तक आए राष्ट्रध्वज लौटाने के लिए। सलाम है जेठालाल की दरिया दिली। जेठालाल जो इस कदर उत्साहित थे ध्वजारोहण करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये मौका, गौरव का मौका दिया इस्माइल को। और सबसे बड़ा सलाम है हमारे राष्ट्रध्वज को, हमारे तिरंगे को, जो हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारी प्रेरणा का स्रोत है। तो बहुत खुशी, प्रसन्नता और राष्ट्रभक्ति के साथ संपन्न हुआ स्वाधीनता दिवस गोकुलधाम में। लेकिन अभी जन्माष्टमी बाकी है, जिसकी तैयारियों का जिम्मा लिया है टप्पू सेना ने। अब देखते हैं टप्पू सेना ने क्या की है तैयारियां। बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।